तबीयत अच्छी है, ठीक है। अब स्टेबलाइज हुआ है। हंगर में शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने में मुश्किलातें होती हैं, तो अभी थकान होती है, बाकी ठीक है। हाँ, मेरे अंदर से फैट्स के साथ शायद मसल्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए हड्डियां निकलते आ रहे हैं। बाकी मैं खुद काफ़ी ऊर्जा महसूस करता हूँ। 12 दिन हो गए सर। 13 दिन। 13वां दिन आज है। मांग आपकी एक बार दोहरा देंगे, क्योंकि लगता वो है आप आपको कुछ हुआ। हमारे बच्चों से पूछिए ना, मैं तो उनके समर्थन में खड़ा हूँ यहाँ। जैसा आपको पता है, शिक्षा में जवाबदेही और लद्दाख का जो मसला है पर्यावरण और संस्कृति का, वो आगे तो बढ़ा है, अब उसे ख़ात्मे तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए शायद मानसून का सत्र बहुत अच्छा समय रहेगा कि इसको फाइनल किया जाए। बाकी तो पता है आपको, 20 छात्रों ने आत्महत्या की है। ऐसा ना हो कि अगले साल और 40 और 80 करते जाएं और आपके घरों से भी बच्चे ऐसा करें। ऐसे हालात को रोकने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि आपकी हेल्थ गिर रही है या ठीक नहीं है, हालांकि आपने कहा अभी स्टेबलाइज है और मांगे तब तक नहीं मानी जाती हैं और प्रशासन कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं या आपको हटाने की कोशिश होती है, उस वक्त में क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्यों कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हूँ। मैं रजामंदी से खुद रह रहा हूँ और मेरे जान को अभी तो कोई खतरा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। तो ऐसे में क्यों करें, मुझे नहीं समझ आएगी। और करते हैं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश और दुनिया ये भी देखेगी और लोकतंत्र की हालत भी देखेगी। मगर मुझे नहीं लगता जिस तरह उन्होंने अभी तक करने दिया है, जो कोई कृपा नहीं है, ये तो हक है। अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तो हक है हमारा, तो वो हक दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है देते रहेंगे। सर, मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस मानसून सत्र में जो आपकी मांगे हैं वो उसमें कुछ हो सकता है या कुछ परिणाम? मुझे उम्मीद है उससे पहले ही वो जवाबदेही देश को दिखाएंगे और अपना भला करेंगे। क्योंकि अगर वो जवाबदेही दिखाते हैं, इस्तीफा कबूल करते हैं शिक्षा मंत्री का, तो वो दोबारा लोगों में, खासकर छात्रों में, युवा में लोकप्रिय हो सकते हैं। अभी तो वो, मैं कहूँगा, अलोकप्रिय हैं। बहुत गुस्सा है युवा पीढ़ी में, जो उन्हें भी बहुत हानि करेगा। तो वो अपने हित में संसद से पहले करे, ये हमारी उनके लिए शुभकामना और अपेक्षा है। और नहीं करते हैं तो हमें संसद और बाकी जो भी करना पड़े हम करेंगे। लगातार देखिए उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। 7.5 किलो लगभग उनका वज़न लूज़ हो चुका है। शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर लगातार लो चल रहा है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, एनर्जी और कम हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, थकान ज़्यादा महसूस हो रही है। तो अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तबीयत और ख़राब होगी। हमें उम्मीद है कि ये सरकार में अभी भी थोड़ी सी लोकतंत्र के प्रति इज्जत बची है और जल्द ही हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलेगी। स्टार्टिंग से हमारी 2 ही मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जितने भी परिवारों ने अपनों को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, उन परिवारों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। हमें उम्मीद है कि सरकार जागेगी और हमारी ये मांगे मानी जाएगी। They are asking for accountability. They have come together. They have come together peacefully protesting across the country. They have traveled across the country, and yet a government wants to be silent. A government does not want to be accountable. A government wants to fool the people saying next time the question papers will come in an army helicopter. Is that the solution? When you are caught red-handed,
When a government which came saying we'll do Make in India has empowered Leak in India, which has taken lives of students. It has put the future of our generation in danger. Parents, citizens of this country, who had dreams, worked, paid the fees, they have been traumatized, and you don't want to take up accountability? It is not just the leak. Who is behind this? When will you go deeper? Who leaked the papers? Who earned from the papers? Who has made crores of money playing with people's youngsters' life? Isn't that what we need to see? You come begging for votes, saying you are better than the others in leading this country with a vision, and you jeopardize youngsters. Instead of being accountable, you have only heard abuses at them. You have the audacity to call them cockroaches, anti-national elements, Desha-Drohi. You will do it on your own children. This is a phenomenal fight. This is a peaceful fight. I am so proud of the youngsters of this country. They have not got into violence, but they have come with flowers. They have dared the rain. They are standing and asking a question. First, to be accountable and get deep into this. This is your responsibility. And people like Sonam Wangchuk sir, you will also call him a Desha-Drohi. Just because he questioned your atrocities on the nature in Ladakh, on the people of Ladakh, the culture of Ladakh, you will jail him. But you will leave him, and now he is sitting. The very fact that such dignitaries, such people, a person like Wangchuk is sitting with the youngsters itself says that this is a genuine fight. This is not anger, this is pain. It is a deep cry.